श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु कितने कृपालु होते हैं अपने भक्त के लिए, ये उनका भक्त ही जान पाता है और लोग नहीं जान सकते हैं। और लोग तो भगवान के लिए पता नहीं क्या कितना कितना गलत शब्द बोल देते हैं। कृपा का दर्शन तो उनको होता नहीं, उसमें अपने अहंकार को ही देखते हैं हर कार्य में, हर सफलता में, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और भक्त को ये दिखलाई पड़ता है कि ये हमारे प्रभु कर रहे हैं, मैं कौन होता हूँ करने वाला। और यही दर्शन करते करते उसकी श्रद्धा और बढ़ती जाती है। और यदि कोई भक्त ऐसा हो कि पिछले जन्म से ही भक्ति उसको प्राप्त हो, तब तो वो कृपा में प्रभु का दिव्य करार बिंदु प्रत्यक्ष देखने लग जाता है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि बाबा गौरांग दास, जो अभी धीरेन्द्र नाथ नाम से ही प्रसिद्ध थे, वो भगवान का भोग प्रसाद जगन्नाथपुरी में पा रहे थे और उनके प्रेम को देख करके, महाप्रसाद के प्रति प्रेम को देख करके, महाराज ये आश्चर्य की घटना घट गई थी कि श्री भगवान जी का ही हाथ उनकी पत्तल में प्रसाद लेते हुए दिखलाई पड़ गया था। एक बार नहीं, कई बार। और आगे भी घटना ये घटी कि वो चढ़ करके रथ पर शरबत का प्रसाद लेना चाहते थे जो घड़े में था, और गुरु की आज्ञा हुई कि नहीं, मत चढ़ो, भगवान के रथ पर चढ़ना ठीक नहीं है, अपराध लगता है। तो महाराज गुरु की आज्ञा से अपराध की दृष्टि, जो उन्होंने बता दिया गुरुदेव ने कि अपराध की दृष्टि से रथ पर चढ़ना ठीक नहीं, अपराध लगेगा, भगवान के रथ पर चढ़ोगे तो नहीं चढ़े। तो शरबत का घड़ा ही फूट गया और भर भर के अंजलि पान किया है धीरेन्द्र ने। जगन्नाथ देव की अनुपम कृपा की निरंतर अनुभूति ने धीरेन्द्र नाथ की अनुराग की अग्नि में आहुति का कार्य किया। उनका अनुराग दिनों दिन बढ़ता गया और उन्होंने अपने इष्ट देव की नित्य विहार भूमि श्री धाम वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। और बस वे उन्मत्त की भांति चल पड़े वृंदावन की ओर। और 7-8 मील ही जाने पर उन्हें जोर की प्यास लगी और कहीं भी पानी नहीं दिखा। तो धान के खेत में जल दिखलाई पड़ा तो उसी में से अंजलि भर भर करके पीने लगे, इतनी प्यास ज्यादा लगी थी। और फिर थोड़ी देर में जोर की वर्षा होने लगी। तो वे एक पेड़ के नीचे रुक गए और रात्रि में वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन उन्हें मलेरिया बुखार ने बुरी तरह जकड़ लिया। वे अचल की भांति उस पेड़ के नीचे 2 दिन पड़े रहकर वृंदावन बिहारी की याद में आंसू बहाते रहे। दैव योग से या गुरुदेव की प्रेरणा से उनके किसी शिष्य ने उन्हें ऐसी अवस्था में देख लिया और गुरुदेव से जाकर कहा कि धीरेन्द्र वहां इस तरह से बेहोश सा पड़ा हुआ है। तो गुरुदेव ने शीघ्र कुछ आदमियों को भेज करके उनको बुलवा लिया। वे लोग आए और हाथ पकड़ के संभाल करके लेके गए। भक्तों, गुरुदेव भी तो कृपालु होते हैं ना, उनके अंदर भी बहुत कृपा होती है शिष्य के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटे प्यार से, ऐसे गुरुजी प्यार से डांटने लगे, क्योंकि बिना पूछे गुरुजी से, बिना अनुमति प्राप्त किए वो वृंदावन के लिए चल पड़े थे जगन्नाथपुरी से।
तब उनकी समझ में आ गया कि गुरुदेव की आज्ञा के बिना वृंदावन जा रहे थे ठीक नहीं था। इसीलिए भगवान ने जाने नहीं दिया और स्वास्थ्य भी ऐसा हो गया कि अब नहीं जा सकता था मैं। अब वो भी समझ गए कि गुरु आज्ञा, गुरु की अनुमति न मिलने से यात्रा सफल नहीं हुई। गुरुदेव की कृपा के बिना न वृंदावन मिलना संभव है, न वृंदावन विहारी का मिलना संभव है। ये बात उनके मन में बैठ गई। तो उन्होंने बार बार क्षमा याचना करके गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया। गुरुदेव, मुझसे भूल हुई, मैं आपसे बिना मिले, बिना आपकी आज्ञा प्राप्त किए चल दिया था, इसलिए मैं जा नहीं सका, बीमार हो गया। भक्तों, शिष्य को तो गुरुदेव की कृपा दिखलाई पड़ती है ना, इसीलिए उनको ये ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरु कृपा थी जिससे मैं जिंदा बच गया, नहीं तो मर जाता, ऐसी बीमारी हुई थी। और श्री धामपुरी से गुरुदेव के साथ कलकत्ता लौट आने के पश्चात धीरेन्द्रनाथ गुरुदेव की आज्ञा से श्रीधाम नवद्वीप में परम सिद्धा श्रीमती ललिता दीदी की सेवा में रहने लगे। भक्तों, मैंने आपको बाबा रामदास और बड़े बाबा के चरित्र में ललिता की बात की है। ललिता जी का विशेष रूप से चरित्र सुनाया था बाबा रामदास जी की चरितावली में। तो वही ललिता दीदी जो थी, उनकी सेवा में अब गुरुदेव की आज्ञा से वो रहने लग गए नवद्वीप धाम में, जो चैतन्य महाप्रभु की अवतार भूमि। तो ललिता दीदी श्री राधा रमण चरणदास जी महाराज की मुख्य कृपा पात्री थी और उनका नाम पहले जय गोपाल था। उन्हें श्रीधामपुरी में जगन्नाथ जी ने अलौकिक रीत से साड़ी प्रदान की थी, अर्थात वो पुरुष थे वो, और भगवान ने साड़ी जब दिया तब वो स्त्री रूप में रहने लगे थे। अब जय गोपाल नाम नहीं था, अब उनका नाम था ललिता दीदी। तभी से जगन्नाथ जी की इच्छा शिरोधार्य करके उन्होंने गोपी वेश धारण कर लिया जीवन भर के लिए। और भगवान ने बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी उनके ऊपर कृपा विशेष की थी। जब आप सुनेंगे वो चरित्र तब आप समझ पाएंगे। मैं पहले सुना चुका हूँ 3 साल पहले। गुरुदेव ने उनका नाम ललिता दासी रख दिया था। श्री राधा रमण चरण दास जी महाराज, जिनको बड़े बाबा कहा जाता था, उन्होंने कलिहत जीवों के उद्धार के हेतु नित्य लीला में प्रवेश होने के पहले श्री रामदास बाबा जी महाराज को अपनी करताल प्रदान की थी और ललिता दासी को नवद्वीप की समाजवाड़ी में श्री राधाकांत की सेवा। भक्तों, समाजवाड़ी बाबा का आश्रम है नवद्वीप में। स्वयं बड़े बाबा ने ही बनवाया था उस आश्रम को। मैंने बड़े बाबा के चरित्र में सुनाया है। और भक्तों, वे तन मन से अष्टयाम विधि से तत्कालोचित पद कीर्तन सहित राधाकांत की भावपूर्ण सेवा संपादन करती थी। अब आप समझ लीजिए कि जिनके लिए मैं कह रहा हूं कि सेवा संपादन करती थी, वो शरीर से पुरुष थे, लेकिन इस बात को भूल चुके थे कि मैं पुरुष हूं। इस प्रकार से भगवान की दी हुई साड़ी पहनने के बाद उनका पक्का पक्का भाव हो गया था, गोपी का भाव। ललिता दासी बन गई थी वो। पूज्यपाद रामदास जी बाबा महाराज से उनका देह मात्र का भेद था बस। वे जैसी भक्त शिरोमणि थी, वैसी ही शास्त्र सिद्धांत में पारंगत भी। वे ही हैं श्री राधा रमण चरणदास जी बाबा जी महाराज की 6 खंडों में छपी
चरित सुधा नाम की जीवनी की वास्तविक लेखिका, जिस पर संपादक के रूप में श्री रामदास बाबा जी महाराज का नाम। धीरेन्द्र नाथ से भी अत्यधिक स्नेह करती थी। इसी कारण यद्यपि गुरु संबंध से वे उनकी चाचा गुरु थी, धीरेन्द्र उन्हें दीदी कहकर पुकारा करते थे। धीरेन्द्र नाथ ने उनके पास चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किया। उनका कहना था कि लीला रहस्य के संबंध में सबसे पहले उन्हें उन्हीं की कृपा से ज्ञान हुआ था। भक्तों, ये बड़े बड़े महान संतों के संग थे। आप इनको सामान्य मत समझ लेना। बड़े बाबा और उनके शिष्य रामदास जी और ललिता दीदी, जो जय गोपाल नाम पहले था, भगवान ने साड़ी दिया तो ललिता दीदी हो गया नाम। गुरु ने ललिता दीदी नाम रख दिया। इधर धीरेन्द्र नाथ के माता पिता, जिनके इस विश्वास को उन्होंने बड़ी कुशलता से पुष्ट किया था कि वे अब घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, जब पुलिस ने पकड़ करके उनको हाजिर कर दिया था ना घर में, और पिताजी ने नज़रबंद कर दिया था घर में, तो माँ से उन्होंने कह दिया था कि मैं अब नहीं जाऊंगा। तो उनके अकस्मात लापता होने से सब ज़्यादा दुखी हो गए। माता पिता दुखी हो गए और माँ रोने लग गई कि मुझसे तो कहा था मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, चला फिर गया कैसे। तो सब खोज में लगे हुए थे। भक्तों, एक बार ठाकुर जी जब बहुत प्यार से किसी को अपना लेते हैं ना, तो भगवान का ही हो जाता है, फिर कोई छुड़ा नहीं सकता उसको भगवान के कृपा अंक से। और जब माता पिता को पता चला, और शरीर से ही संबंध यूँ मानता है ना, संसार में तो माता पिता समझते हैं कि बालक मेरा ही है, दूसरे का कैसे हो जाएगा। ये भूल जाते हैं कि ठाकुर जी का है। जब उन लोगों को पता चला माता पिता को कि धीरेन्द्र नवद्वीप धाम में है, तो उन्हें पुलिस की सहायता से पकड़ कर ले जाने के लिए वे पुलिस के दरोगा हजारी बाबू और 2 सिपाहियों को साथ लेकर के नवद्वीप धाम में समाजवाड़ी पहुंचे। समाजवाड़ी बड़े बाबा का आश्रम, तो जहाँ ये लोग उस समय रह रहे थे। तो उन्होंने वहाँ धीरेन्द्र के बारे में पूछा। किसी ने कहा वो ललिता दासी के पास है। भूपेंद्र नाथ और माँ चंडी देवी ललिता सखी की कुटिया की ओर अग्रसर हुए। भूपेंद्र नाथ इनके पिताजी थे, धीरेन्द्र जी के, और चंडी देवी थी इनकी माँ। तो ये दोनों ही लोग ललिता सखी की कुटिया की ओर चले और पुलिस के लोग समाजवाड़ी के फाटक के पास प्रतीक्षा में रहे। धीरेन्द्र नाथ को पहले ही किसी ने उनके माता पिता के आगमन की सूचना दे दी, और सूचना पाते ही वो गंभीर हो गए। उनके मुखारविंद को देखकर लगता था कि जैसे वे कह रहे हों, गुरु गोविंद के चरणों में तनमन सदा के लिए समर्पण कर देने के अपने निश्चय पर मैं हिमालय पर्वत के समान दृढ़ हूँ। संसार की कोई भी शक्ति मुझे उससे विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने ललिता दीदी से पूछा, माता पिता से बात करूं क्या? तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा वैराग्य सच्चा है तो उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। भक्तों, वो ललिता दीदी तो बहुत ही महान थी ना, इसलिए उनसे पूछ लिया था। उन्होंने बोल दिया वैराग्य सच्चा है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं। तो धीरेन्द्र नाथ ने माता पिता के आते ही उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम करके कातर भाव से कहा, मैंने अपना सब कुछ श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। और महाराज, वाक्य पूरा होने से पहले उनके कपोलों पर ढलकते हुए आंसुओं की रेखा ने उस पर विराम लगा दिया।
चंडी देवी ने धीरेन्द्र को हृदय से लगा लिया। वे जान रही थी कि वे प्राण प्यारे धीरेन्द्र का वे अंतिम आलिंगन कर रही हैं। भक्तों, चंडी देवी वही माता थी, धीरेन्द्र की माँ। वो धीरेन्द्र को तो हृदय से लगा लिया और समझ गई कि ये तो गुरु का हो चुका, अपने भगवान का हो चुका है, ये घर नहीं जाएगा। लेकिन भक्तों, जिसका वैराग्य कच्चा होता है ना, बाबा को तो वैराग्य बड़ा पक्का था धीरेन्द्र जी का, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे व्यक्ति को जिसने घर द्वार छोड़ दिया था, किंतु जब उसको लेने के लिए उसके माता पिता गए तो वो कच्चा वैराग्य होने से फिर घर चल दिया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण होते हैं कि कच्चा वैराग्य होता है तो फिर घर के लोगों को देखकर मोह उत्पन्न हो जाता है, किंतु महाराज जी इनको मोह उत्पन्न नहीं हुआ धीरेन्द्र को। उनका माता का वात्सल्य तो उमड़ उमड़ कर जैसे उन्हें समेट करके बार बार हृदय में रख लेने की चेष्टा कर रहा था। उनका मुख कमल उनके मस्तक पर टिका हुआ था। नेत्रों से प्रवाहित होती गंगा यमुना उनका अभिषेक कर रही थी। लंबी लंबी सांसें हृदय समुद्र में आए ज्वार भाटे की तरह जैसे उन्हें बार बार खींचकर अपने देश में ले जाने की चेष्टा कर रही थी। उनके विकंपित ओष्ठों से फूट पड़े दो शब्द, बेटा, धीरे। और फिर कुछ रुक करके अपने आप को संभालते हुए बोली, तू इतना निष्ठुर हो गया है। धीरे ने सचमुच ही आज इतने निष्ठुर हो रहे थे कि माँ के प्रणय, रोष और वेदना भरे शब्द उनके हृदय से उसी प्रकार टकरा करके रह गए जैसे पत्थर की चट्टान से कुसुम सरचन टकरा करके गिर जाएं। तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, माँ आशीर्वाद दो जिससे तन मन से गुरु गोविंद की सेवा में संलग्न रहकर अपना जीवन सफल कर सकूं। माँ के हृदय प्रांगण में ये शब्द वज्र के समान गूंज गए। उनके भावों का उद्गार एकदम शांत हो गया। वो समझ गई अब मेरा यह नहीं है, अब अपने भगवान और गुरु का हो गया है। तो शरीर स्तब्ध और स्पंदनहीन हो गया और भुज पास में बंधे धीरेन्द्र को लगा कि पास शिथिल पड़ गया और साथ ही उनका विवेक माँ के मोह पाश पर अपनी विजय की घोषणा कर उठा। भूपेंद्र नाथ खड़े खड़े देख रहे थे, जो उनके पिताजी थे भूपेंद्र नाथ, वो ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने धीरेन्द्र की ओर भ्रिकुटी तानी, जैसे बच्चे को डांटते हैं ऐसे भ्रिकुटी तानी अपनी। फिर ललिता दासी की ओर देखते हुए बोले, ललिता दासी जो संत थी उनकी ओर धीरेन्द्र के पिताजी ने देखकर कहा, आप लोग धीरेन्द्र के जीवन में इस प्रकार खेल करके दोष के भागी क्यों बनना चाहते हैं? उसे घर जा करके भजन करने का परामर्श क्यों नहीं देते? ललिता दासी ने कहा, धीरेन्द्र अब किसी के परामर्श लेने की स्थिति में नहीं है। जिस झोपड़ी में आग लगी हो उसके भीतर बैठा व्यक्ति तभी तक उसमें निश्चिंत बैठा रहता है जब तक उसे आग का पता नहीं होता। उसका पता चलते ही भाग खड़ा होता है, फिर वो किसी के परामर्श की प्रतीक्षा नहीं करता है। यदि कोई उसे रुक जाने का परामर्श देता भी है तो उसे वो नहीं सुनता है। धीरेन्द्र कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक महापुरुष है। उसके द्वारा आपका और जगत का कल्याण होगा।
ललिता दासी ने साफ कह दिया भक्तों कि धीरेन्द्र कोई बालक नहीं है, वो महापुरुष है। उसके द्वारा आपका अर्थात आपके परिवार का और जगत का कल्याण होगा। उसे संसार की कोई भी शक्ति परमार्थ पथ से हटा नहीं सकती है। बाढ़ के समय नदी के आवेग को जितना रोकने का प्रयत्न किया जाता है उतना ही और अधिक बढ़ जाता है। धीरेन्द्र को आपने जितना अपने निर्धारित पथ से हटाने की चेष्टा की है उतना ही उसका निश्चय और दृढ़ होता गया। फिर आपके जैसे धर्मपरायण माता पिता का कर्तव्य भी नहीं है कि अपने पुत्र के कल्याण के मार्ग में बाधा डालें। महाराज माँ के तो समझ में आ गया था, पर अभी पिताजी को समझ में नहीं आया था। इसलिए वो उस महान संत ललिता दासी के ऊपर नाराज हो रहे थे और उन्होंने कहा मैं यहाँ उपदेश लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने लड़के को लेने आया हूँ। ये कहते हुए भूपेंद्र नाथ तमक कर तेजी से उस ओर आने लगे जहां पुलिस दरोगा और सिपाही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि रास्ते में कुछ क्षण के लिए ठिठक कर एकदम लौट पड़े और चारों ओर कुछ अनुसंधान करते हुए ललिता दासी के पास आकर बोले, वे किधर गए? तो उन्होंने पूछा, कौन? वही जो मेरे पीछे गए थे और कान में कुछ कह करके इधर लौट आए। तो ललिता दासी ने कहा कि आपके पीछे तो कोई नहीं गया। तो धीरेन्द्र नाथ के पिताजी बोले, नहीं, वो लंबे कद वाले तेजस्वी महापुरुष, उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ मारा और मैंने मुड़कर देखा तो मुझे आलिंगन किया और डबडबाते हुए नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए मुझे रोका था। और जब बोल रहे थे ना धीरेन्द्र के पिताजी, तो उनका गला रूंध आया। थोड़ा स्थिर करो, फिर कहने लगे, और उन्होंने बताया धीरेन्द्र के पिता ने कि वो जो लंबे से तेजस्वी महापुरुष आए थे मेरे पीछे, उन्होंने चिर परिचित की भांति मुझसे कहा, भूपेंद्र, मोह निद्रा में कब तक सोते रहोगे? भक्तों, धीरेन्द्र के पिताजी को बड़े बाबा का दर्शन मिल गया था, जो कि शरीर से उस समय विराजमान नहीं थे। उन्होंने दर्शन दे दिया था और वो जब पुलिस और दरोगा की तरफ भागे जा रहे थे कि उनके द्वारा पकड़ के धीरेन्द्र को ले जाएंगे, तो पीछे से बड़े बाबा ने जाकर उनकी पीठ पर हाथ मार करके कहा था, देख लिया था उन्होंने जो बड़े बाबा को, समझ नहीं पाए कि कौन है ये, और अब घूमे तो अदृश्य हो गए थे। और चिर परिचित की भांति वो कहा था, भूपेंद्र, मोह निद्रा में कब तक सोते रहोगे? दूसरे की वस्तु को अपना मानकर कब तक दुख झेलते रहोगे? जानते नहीं धीरेन्द्र मेरा है। भक्तों, ये बोल रहे थे बड़े बाबा, प्रकट हो गए थे भूपेंद्र को दर्शन देने के लिए।
और उन्होंने कह दिया, जानते नहीं धीरेन्द्र मेरा है। ललिता दासी कुछ मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और बोली, चलिए मैं ले चलूं उन महापुरुष को दिखाने के लिए आपको। जो कह रहे हैं आप कि एक महापुरुष मेरे पीछे, लंबे कद वाले तेजस्वी महापुरुष आ गए थे, और लौट के जब आए थे ना तो ललिता दासी से पूछ रहे थे, जो मेरे पीछे पीछे गए थे और मेरे कान में कुछ फुसफुसा करके इधर आए, कहाँ चले गए? तो ललिता दासी ने कहा, यहाँ तो कोई था नहीं जो आपके पीछे गया हो। और जब उन्होंने बताया कि बहुत लंबे कद के थे तेजस्वी महापुरुष, और उन्होंने मेरे कान में बोला है, भूपेंद्र मोह निद्रा में कब तक सोते रहोगे? दूसरे की वस्तु को अपना मानकर कब तक दुख झेलते रहोगे? जानते नहीं धीरेन्द्र मेरा है। ललिता दासी समझ गई कि जो दर्शन इनको मिला वो बड़े बाबा का दर्शन मिला, वो किसी को दिखलाई नहीं पड़े। तो वो समझ गई, और ललिता दासी नाम के उस महान सिद्ध पुरुष ने कहा, चलिए मैं ले चलूं उस महापुरुष के पास जिनको आपने देखा है अभी। थोड़ी दूर जा करके वो समाजवाड़ी में स्थापित श्री राधा रमण चरण दास देव की श्री मूर्ति की ओर इंगित करती हुई बोली, उन्होंने कहा, देखिए यही थे ना? भूपेंद्रनाथ आश्चर्यचकित होकर बोले, हाँ हाँ यही तो थे। तो महाराज वे महापुरुष के चरणों में गिर गए और रो रो करके न जाने क्या क्या कहने लगे। भक्तों, ऐसे महान जीवात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त करने वाले जो माता पिता होते हैं वो भी साधारण नहीं होते हैं। इसलिए तो बड़े बाबा ने प्रकट होकर दर्शन दिया उनको। वो तो जा रहे थे पुलिस और दरोगा को बुलाने के लिए कि पकड़ो इसको ले चलो घर, लेकिन पीछे से बड़े बाबा ने आकर के पीठ पर हाथ रख दिया और उनके कान में कहा, तेजस्वी महापुरुष ने दर्शन दे दिया था और देख लिया था धीरेन्द्र के पिताजी ने उनको, और चकित थे वो। और उनके कान में उन्होंने बोल दिया था, भूपेंद्र मोह निद्रा में कब तक सोते रहोगे? दूसरे की वस्तु को अपनी मानकर कब तक दुख झेलते रहोगे? जानते नहीं धीरेन्द्र मेरा है? और खोज रहे थे कि वो पुरुष कहाँ चले गए अचानक। तो ललिता दासी ने कहा, चलो मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ है कौन है। और जब वो उनका श्री विग्रह दिखाया है, क्योंकि महाराज उनकी लीला तो पूर्ण हो चुकी थी, तो भूपेंद्र नाथ जो धीरेन्द्र के पिताजी थे वो चरणों में गिर कर रोने लगे। जो समझ गए कि मुझे तो दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उनकी मोह निद्रा भंग हो चुकी थी। धीरेन्द्र को पुलिस की सहायता से पकड़ कर ले जाने का उनका निश्चय अब नहीं था। जैसे निद्रा से जग गए थे वो, और उनका पुलिस वाली जो बातें थी ना वो अंधकार में जैसे विलीन हो गई। अब तो धीरेन्द्र के पिताजी लग रहा था कि जैसे पकड़े जा चुके हैं। महापुरुष के स्पर्श मात्र से उनके हृदय में एक नया प्रकाश छा गया था। इस समय श्री रामदास बाबा जी महाराज भी समाजवाड़ी में थे। ललिता दासी भूपेंद्र नाथ और उनकी स्त्री को उनके पास ले गई। रामदास बाबा के पास धीरेन्द्र के माता पिताजी को ले गई। उन्होंने मृदु और विवेकपूर्ण वचनों से उन्हें सांत्वना प्रदान की। कालांतर में दोनों ने उनसे दीक्षा ग्रहण कर अपना परमार्थ पथ प्रशस्त किया।
इस तरह से भक्तों महापुरुष की भी कृपा हो गई उनके ऊपर। आगे का चरित्र फिर आप श्रवण करेंगे। बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे।